ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में काफ़ी टॉप लेवल से सेलिंग आ रखी है, काफ़ी टॉप लेवल से सेलिंग आ रखी है। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में एक अच्छा खासा जहाँ से सपोर्ट से मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, उस सपोर्ट से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बुलिश रिएक्ट कर सकता है कुछ ये वाले लेवल तक का, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जिस हिसाब से सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है एंड मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बुलिश बेरिश के लिए। तो उसके बेसिस में मैंने यहाँ पे दो मेरी पोजीशंस बना के रखी है ऊपर के लिए, मतलब मैंने एंड मैं थोड़ा सा ऐसा लंबा रख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7। तो ये वाले पॉइंट का मैं ऐसा इसलिए रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से मेरा पोजीशन एक छोटा सा हिंट, छोटे से एसएल के कारण मेरा हिट हो जाए एंड मेरा पोजीशन कट जाए। मतलब वो तो साइडवेज है, ये तो भाई अलग लेने के फिराक में मेरे से। देखते हैं, वापस C2C पे आ चुका है। लेट्स सी कि क्या रिएक्ट करता है मार्केट। आई विश थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करे, जस्ट बिकॉज कि ब्रेकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा देर पॉज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के थॉट से अपन अगेंस्ट गए हैं। ठीक है, अगेंस्ट इन द सेंस कि हर कोई यहाँ पे ऑलमोस्ट इस पॉइंट से, ऑलमोस्ट ये पॉइंट से सेलिंग देखते हुए आया। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का सेलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे इशू ये हुआ कि मान के चलो जो यहाँ से बैठे हुए हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट भी नहीं, चलो ये वाला पॉइंट भी नहीं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थर्ड जो पॉइंट है, यहाँ पे इनके एग्जिट के लिए ऑप्शन है। ठीक है, इनका एग्जिट पॉइंट ये होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो इस ब्रेकडाउन पे नए सेलर्स एक्टिवेट हुए उनको मार्केट हंट करके सीधा ऐसे ऊपर लेके जाएगा। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पे बुलिश के लिए लिए। अब नो लेट्स सी कि मार्केट में क्या, मार्केट के भी कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। वो साइकोलॉजिकली तो मैं यही चीज़ सोच रहा कि जो मैंने अभी प्लान बताया सेम यही चीज़ मैं सोच रहा एंड यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न का मैं एक्सपेक्टेशन करूँगा। ठीक है, नो डाउट, नहीं करने वाला तो बात ही नहीं है। ठीक है, एंड मेरा जो पहला टारगेट रखूँगा मैं, वो ऑलमोस्ट ये वाले पॉइंट से ये फिब ले लेते हैं, तो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। देन दूसरा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट रहेगा। सो लेट्स होप गाइस कि अभी ये जिस टाइप का सेलिंग है उस टाइप की बाइंग है। मार्केट बड़ा परेशान हो रखा हूँ भाई मैं, इस ये रिजेक्शन से बड़ा परेशान हो रखा हूँ भाई। एंड ये ब्रेकआउट तो दिया है फाइनली, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये थोड़ा सा अच्छा मूव दे अपने को। ऑलमोस्ट पहला दूसरा टारगेट तो मिल जाना चाहिए अपने को ईजिली। ओके गाइस, सो अगर आप देखोगे तो अभी ये हाल फिलहाल रिएक्ट तो किया जैसा मार्केट में मैं चाह रहा था। एंड लेट्स सी कि अभी ये कितना बड़ा मूव देता है और कितना, मतलब कहाँ तक जाता है। कोशिश ये करेंगे जितना हो सकता है अपने उतना होल्ड करने की, या तो पार्शियल बुकिंग करके होल्ड करने की। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन कैंडल्स के, मार्केट में कैंडल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, देन ओनली वी कैन प्लान समथिंग बिग इन मार्केट। ठीक है, जाने की कोशिश तो कर रहे, जा ही रहा है। लेट्स सी गाइस कि ये कैसा रिएक्ट करता है। ओ भाई, फटा तो है। ओके, ग्रेट, इट्स गोइंग। देखो 15 मिनट का जिस हिसाब से बाइंग कैंडल बने ना, अपन होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का भाई 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 पहला टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, पहला टारगेट हिट हो चुका है, पहला टारगेट हिट हो चुका है मार्केट में। मैं अपनी एसएल को ऑलमोस्ट इसके नीचे ला लूँगा, जस्ट ओनली कि मैं इस ट्रेड में लंबा रहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एसएल को टाइटली ट्रेल नहीं कर रहा। भाई नेट 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 का इशू हो रहा है गाइस, एक सेकेंड, नेट का इशू हो रहा है। तो गाइस देखो भाई, अबे यार मेरे को इसमें लेवल्स नहीं दिख रहे हैं भाई। देखो मेरा लेवल मतलब मेरा टारगेट तो हिट हो चुका है एंड पता नहीं क्यों मेरा नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है भाई, हद से ज़्यादा इशू कर रहे हैं। और मोस्टली ऐसे दिन में ही इशू करते हैं जब मेरा कोई ट्रेड अच्छा चल रहा हो या कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ बीटी हो। ठीक है, कुछ ना कुछ बीटी रहेगा ही मेरे नेट के साथ। एंड आई विश कि अब ये सीधा सीधा 27,111 तक जाए। एंड आई विश कि अब ये 27,111 तक जाए, कोशिश यही रहेगी। तो ये जहाँ से सेलिंग आई है
अपना टारगेट पहला वहां तक रहेगा, ठीक है भाई। बस मेरे को नेट का इशू हो रहा है और किसी चीज़ का नहीं हो रहा, बस नेट एक बार साथ दे दे तो मैं बहुत सुकून से होल्ड कर पाऊंगा यार काफ़ी सारी चीज़ों को। ओके, तो मैं 8-2 पे ट्रेल कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अब मेरा नो लॉस नो कुछ सीन चाहिए मेरे को, ठीक है। ओके, तो इसका हाई एक बार निकलने की कोशिश कर सकता है मार्केट, क्योंकि इसका हाई एकदम इक्वल है, तो उसका हाई निकालने की कोशिश कर सकता है। और या तो फिर अगर ये थोड़ा सा इसी रेंज के आसपास में कुछ क्लोज होता है तो अपन बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे ट्रेड। चलो, देखो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि एक बार हाई निकले तो चांस है। तो लेट्स वेट फॉर 90, क्योंकि इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट 90 के आसपास में, तो हाई निकलना चाहिए, एक बार उम्मीद है मेरे को। रेजिस्टेंस पे रेड बना के मार्केट सेलर्स को इनवाइट करके रिवर्स कर सकता है, ठीक है। सो ये दो, एक और सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि या तो जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, जैसे ये वाले पॉइंट पे मार्केट अभी चल रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करके रेड कैंडल का शो करके इनवाइट कर रहा होगा, एंड देन फिर उसके बाद फिर उनको रिवर्स लेके जाएगा। सो ये काइंड ऑफ इस टाइप का लेके जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे ये वाले पॉइंट पे, एंड देन फिर यहाँ से सीधा ऐसे रिवर्स। ये भी उनका एक टैक्टिक हो सकता है। विश कि अब ये निकले भाई, अब ये चाहता हूँ मैं कि ये निकले, और मैं अपने मेरा जो एसएल है उसको मैं ये वाले पॉइंट पर लेके आना चाहूँगा 2686 पे, नहीं तो फिर एक का एसएल लगा देते हैं और एक का वो कर देते हैं। देखो अभी मतलब ऐसा सीन है कि मैं मेरे उसके उससे यूज़ कर रहा, फ़ोन के डाटा से भी यूज़ कर रहा, तो भी वही हाल है भाई, क्या है, समझ से ही परे है भाई ये चीज़ तो, समझ से ही परे है भाई। ये देखो अब एक फ़ोन में लॉगिन नहीं हो रहा, दूसरे में हो रहा है भाई, वाह। ओके, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई विश कि निकले भाई, अब आई विश कि ये निकले, कि परेशान तो हो रखा हूँ मैं भाई। रिजेक्शन भाई, रिजेक्शन भाई, क्या गंदा रिजेक्शन लिए। आई गेस ट्रेड क्लोज करना चाहिए मेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए कि अच्छा वेट करते हैं भाई। देखो क्योंकि अगर ये फटा ना, बहुत गंदा ऊपर की तरफ फटेगा, एंड जो भले ट्रेडिंग व्यू में आपको ये इतना दूर का स्पाइक दिख रहा है, बट जब आप इसका इंडेक्स लोगे, मतलब जो प्रीमियम देखोगे इसमें, तो ये 519192 तक का है, ठीक है, 519192। भाई निकल गया, निकल गया। सो आई गेस थर्ड टारगेट भी मिलने वाला है अपने को, एंड जिसके बेसिस में अपन अब एम कर सकते हैं 2711 का अपन टारगेट एम कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल सी गाइस कि देखते हैं कि अगर ये अपना वो टारगेट हिट करता है तो मार्केट में क्या रिएक्शन होता है। एंड मैं पर्सनल चाहूँगा कि अब मैं मेरा जो ट्रेल एसएल है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे कर दूँ। अब लेट्स सी कि अब ये यहाँ से कहाँ जाता है क्योंकि अब मैं यहाँ से मेरे को मैं छेड़ूंगा ही नहीं, मैं मेरे एसएल को छेड़ूंगा ही नहीं। या या तो मेरा सीधा टारगेट आना चाहिए, या तो फिर मतलब अगर ये मेरा टारगेट की तरफ निकलेगा ना धीरे धीरे, तो मैं अपना जो ट्रेड्स का जो एसएल है उसको मैं धीरे धीरे ट्रेल करूंगा। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब अगर मैंने यहाँ पे भी एसएल रखा हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं छेड़ूंगा ही नहीं मेरे एसएल को, ठीक है। ओके, तो अपना दोनों ट्रेड क्लोज हो गए। सो इट्स गुड गाइस कि अपन काफ़ी तगड़ा स्कैल्प लिए, एंड ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट के बाद हमने एसएल निकाला है। ये वाला जो लंबा एसएल है ये मैं जानबूझ के रखा था क्योंकि मेरे को ट्रेड से नहीं निकलना था। ये फटेगा भाई, ये सीधा सीधा ये 2711 तक जाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। एंड जो हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी था वो भी काफ़ी तगड़ा यूज़ हुआ। इवनिंग के टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ ट्रेड्स लूँ, एंड जिससे कि आपको कुछ एक लर्निंग वीडियोस मिलेंगी। सो एंड अब अपन थोड़ा आ गए हैं बैक टू रूटीन, तो अब अच्छे से ट्रेड्स लेंगे एंड लर्निंग वीडियोस लेंगे, ठीक है।